हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन की जो रेस्ट मैथ है वो डिस्कशन करते हैं। पिछले दिन हम लोग 15 तक मैथ किए थे। आज हम 16 से चालू करते हैं। देखिए नंबर 16, इफ b बटा a इक्वल टू 0.25 देन 2a माइनस b बटा 2a प्लस b प्लस 2/9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 4/9, ऑप्शन बी 5/9, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। ये जो मैथ है इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले b बटा a को हम डेसिमल से फ्रैक्शन कर लेंगे और उसके बाद 2a बटा b का जो वैल्यू है वो निकालेंगे, फिर हम इसके जैसा करेंगे। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। देखिए कैसे होता है। b बटा a इक्वल टू 0.25 इक्वल टू 25 बटा 100 क्या होगा 1/4। b बटा 2a क्या होगा 1/4 इंटू 2 इक्वल टू 1/8। इसका मतलब क्या है 2a बटा b इक्वल टू 8/1। फिर हम क्या करेंगे 2a माइनस b बटा 2a प्लस b। तो देखिए इधर भी हो जाएगा 8 माइनस 1, नीचे क्या हो जाएगा 8 प्लस 1। प्लस क्या है 2/9। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग ये लिख लेंगे 2a माइनस b 2a प्लस b प्लस 2/9। तो क्या होगा 7/9 प्लस 2/9 क्या आ जाएगा 7 प्लस 2/9 9/9 इक्वल टू क्या होगा 1। तो ऑप्शन क्या होगा सी, जिसमें हमें आंसर 1 आएगा। तो देखिए हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं। ये हम मैथ हमने कैसे किया। पहले क्या है b बटा a इक्वल टू 0.25 मैंने लिख लिया। उसके बाद क्या किया मैंने यहां से पॉइंट को हटा दिया। पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2, तो नीचे 1 के पीछे कितना जीरो बैठेगा 2 जीरो मैंने लगा दिया। फिर 25/100 क्या होगा 1/4, तो मैंने लिख लिया। फिर मैंने क्या कर लिया b बटा 2a नीचे 1 2 गुण किया, इस तरफ भी 1 2 गुना कर दिया, क्या आ जाएगा 1/8। फिर हमने क्या कर लिया इनका जो रेसिप्रोकल है मैंने वो निकल लिया 2a बटा b इक्वल टू 8/1। फिर क्या है 2a माइनस b बटा 2a प्लस b। देखिए 2a माइनस b मैंने लिख दिया 2a बटा 2a प्लस b लिख दिया। इधर क्या होगा 8 माइनस 1 बटा 8 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा प्लस 2/9 है। इधर मैंने यहां भी 2/9 लिख दिया। तो इधर क्या आया था 8 से 1 रिमूव कर दिया तो क्या आ गया 7। 8 प्लस 1 क्या आ गया 9। 7/9 प्लस 2/9 तो क्या आ जाएगा एलसीएम क्या है 9 और ऊपर क्या है 7 प्लस 2 लिख लिया मैंने। 7 प्लस 2 क्या होता है 9। 9/9 इक्वल टू 1, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 17, 0.25 गुना 0.25 माइनस 0.24 गुना 0.24 बटा
0.49 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 0.0006, ऑप्शन बी 0.49, ऑप्शन सी 0.01, ऑप्शन डी 0.10। देखिए, मान लीजिए a इक्वल टू 0.25, b इक्वल टू 0.24। ये जो इक्वेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है? ए प्लस बी बटा ए माइनस बी, और नीचे क्या है? ए प्लस बी। तो क्या रह गया? ए माइनस बी। इसका मतलब क्या है? 0.25 माइनस 0.24 क्या आ जाता है? 0.01। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। फिर से देख लीजिए, मैंने क्या मान लिया? 0.25 को मैंने ए समझ लिया और 0.24 को मैंने बी समझ लिया। तो सिंपल सी आ गया, ए इंटू ए मतलब स्क्वायर, ए बी इंटू बी मतलब बी स्क्वायर। नीचे क्या है? 0.25 0.24 को आप प्लस कर लीजिए, 94.0 0.49। तो ये क्या आ गया? ए प्लस बी आ गया। मैंने लिख दिया ए प्लस बी। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम जब सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये रूल है, क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे क्या है? ए प्लस बी, जो आपस में रिमूव हो गया और क्या रह गया? ए माइनस बी। हमारा आंसर ए माइनस बी, और ए का मतलब क्या है? 0.25 माइनस क्या होगा? बी का मतलब 0.24। इसको हम अगर सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.01। हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन सी हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 0.07 गुना 0.07 गुना 0.07 माइनस 0.05 गुना 0.05 गुना 0.05 बटा 0.07 गुना 0.07 प्लस 0.07 गुना 0.05 प्लस 0.05 गुना 0.05 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है 0.002, ऑप्शन बी है 0.02, ऑप्शन सी है 0.2, ऑप्शन डी है 0.0002। ये भी बहुत सिंपल है, पिछले जैसा हम कर लेंगे, देखेंगे कौन सा रूल से ये सिंप्लीफाई करा जाएगा, फिर हम उस रूल से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर बहुत जल्द आ जाएगा। बहुत सिंपल है, देखिए मान लीजिए ए इक्वल टू 0.07, बी इक्वल टू 0.05, तो हम क्या लिखेंगे? ए गुना ए क्या हो गया? ए क्यूब, माइनस बी गुना बी क्या हो गया? बी क्यूब, बटा ए गुना ए स्क्वायर प्लस ए गुना बी ए बी प्लस बी गुना बी क्या हो गया? बी स्क्वायर। तो हम इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा? ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या आ जाएगा? ए माइनस बी क्या होगा? 0.07 माइनस 0.05, तो क्या आ जाएगा? 0.02, जो हमारा ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर। देखिए ये बहुत ही सिंपल मेथड है। कौन सा रूल मैंने अप्लाई किया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस
बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो आपस में सिंप्लीफाई हमने कर दिया, हो गया। फिर क्या रहेगा, ए माइनस बी, ए क्या है हमारा 0.07 और बी क्या है 0.05, उसको मैंने आपस में सब्सट्रैक्ट कर लिया, तो क्या आ गया 0.02। ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, 0.73 क्यूब प्लस 0.27 क्यूब बटा 0.73 स्क्वायर प्लस 0.27 स्क्वायर माइनस 0.73 इंटू 0.27 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए क्या है 1, ऑप्शन बी क्या है 0.4087, ऑप्शन सी है 0.73, ऑप्शन डी है 0.46। देखिए ये मैथ भी बहुत सिंपल है, ये भी पिछले जैसा होगा। मान लीजिए 0.73 इक्वल टू ए और 0.27 इक्वल टू बी, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए क्यूब माइ प्लस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये माइनस होगा, और नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो आपस में रिमूव हो जाएगा और क्या रह जाएगा ए प्लस बी, जो क्या है हमारे पास 0.73 प्लस 0.27, आपस में प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1.00, मतलब 1, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हो गया हमारा आंसर। देखिए ये मैथ भी पिछले जैसा है, ये क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी, मैंने क्या लिख दिया ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया रूल से, तो क्या आ गया ए प्लस बी इंटू स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या है स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो आपस में रिमूव हो गया, तो क्या रह जाएगा ए प्लस बी क्या है 0.73 प्लस 0.27, इसको हम आपस में जोड़ देंगे और ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 1.00, मतलब 1, तो ये हो गया हमारा आंसर जो ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 20, 2.3 क्यूब माइनस 0.027 बटा 2.3 स्क्वायर प्लस 0.27, सॉरी 0.69 प्लस 0.09 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 2.6, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 2.33, ऑप्शन डी 2.8। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 2.3 का क्यूब है, मैंने मान लिया ए इक्वल टू 2.3, तो बी क्या होगा, बी क्यूब है 0.027, तब बी क्या होगा, बी इक्वल टू होगा 0.027 होल टू द पावर 1 बटा 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। बी इक्वल टू 0.03, ये कैसे होगा, जब हम अगले क्लास में या एक दो बाद की क्लास में जब स्क्वायर रूट क्यूब रूट सब तक डिस्कशन करेंगे, तब ये हमें सिंपली आ जाएगा। आप
इसको गुना करके भी देख लीजिए, 0.3 0.3 0.3 को आप गुना कर दीजिए, 0.027 आएगा। ये हो गया। फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ए क्यूब माइनस ये क्या है बी क्यूब, नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या आएगा बी स्क्वायर। ये ए बी कैसे है देखिए, मैं इधर कर देता हूं। ए बी इक्वल टू क्या होगा 2.3 गुना 0.3 क्या आ जाएगा 9 6। पॉइंट के पीछे क्या है एक नंबर, इधर एक तो कितना नंबर हो गया टोटल 2, 1 2 नंबर के आगे डिसमल। ये भी आएगा, फिर से बी स्क्वायर कैसे आएगा 0.3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 0.09। ऐसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया। और ये जो रूल है ये आप सभी को ही पता है, मैंने पिछले मैथ पे किए थे। ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा ए माइनस बी 2.3 माइनस 0.3 तो क्या आ जाएगा 2, जो कि ऑप्शन बी में है। देखिए आप लोग जब रूल देख रहे हैं एक बात ध्यान पे रखिए, तो ये जो रूल है ये मुझे याद रखने में बहुत इजी होगा। जब क्यूब के बीच में माइनस होगा, इधर माइनस आएगा और ए प्लस बी के आगे प्लस आएगा। अगर इधर प्लस होता तो ए प्लस बी भी प्लस होता और इधर माइनस आ जाता। ये हमें याद रखना है। इधर अगर माइनस होगा तो ए और बी के बीच माइनस आएगा और इधर प्लस आएगा। अगर ये प्लस होगा तो इधर भी प्लस आएगा और इधर माइनस आएगा। ठीक है, और ये मैथ भी बहुत पिछले जैसा है, आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैथ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 6.4 स्क्वायर माइनस 5.4 स्क्वायर बटा 8.9 स्क्वायर प्लस 8.9 गुना 2.2 प्लस 1.1 स्क्वायर। ऑप्शन ए 0.118, ऑप्शन बी 0.92, ऑप्शन सी 1.5, ऑप्शन डी 0.61। देखिए ये ऊपर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म और नीचे ए भी नहीं है, कोई अलग है, मान लीजिए पी क्यू है। तो इस तरफ मैंने पिछले जैसे नहीं कर पाएंगे, ऊपर भी एक अलग रूल नीचे भी एक अलग रूल, इसलिए यह मैथ थोड़ा अलग होगा, लेकिन बहुत डिफरेंस नहीं है। हम करते हैं, आप लोग फॉलो कीजिए, आप लोग भी बहुत इजीली कर पाएंगे। देखिए मान लीजिए ऊपर क्या है 6.4 का स्क्वायर माइनस 5.4 का स्क्वायर, नीचे क्या है 8.9 का स्क्वायर प्लस 8.9 इंटू 1.1 इंटू 2 प्लस 1.1 का स्क्वायर। मैंने कैसे सिंप्लीफाई कर लिया 2.2 को 1.1 गुना 2 कर लिया। फिर अब देखिए मान लीजिए ये है ए और ये है बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए 6.4 प्लस 5.4 इंटू 6.4 माइनस 5.4, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 8.9 प्लस 1.1 का स्क्वायर। ऊपर में क्या आएगा 11.8 गुना क्या आएगा 1, नीचे क्या है 8.9 प्लस 1.1 10, इसका
स्क्वायर है। तो मान लीजिए कि ऊपर आ गया 11.8, नीचे है 100। नीचे एक के बाद कितना दो संख्या है? 2 जीरो, 1 2 जीरो, तो पॉइंट डेसिमल प्लेस 2 संख्या आगे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 0.118, 0.118, जो क्या है ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हो गया हमारा आंसर। फिर से हम देखिए रिपीट कर देते हैं ये कैसे हुआ। मैंने मान लिया ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा? ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको हमने ऐड कर लिया तो क्या आ गया? 11.8, और इसको सब्सट्रैक्ट किया तो क्या आ गया? 1। नीचे ऐड किया तो क्या आ गया? 10। इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या कितना होता है? 100। तो मैंने लिख दिया 11.8 बटा 100। नीचे देखिए एक के बाद कितना जीरो है? 2 जीरो, डेसिमल प्लेस 2 संख्या आगे आ जाएगा, तो क्या आ गया? 0.118, जो हमारा ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन ए हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, 0.06 स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर बटा क्या है? 0.006 का स्क्वायर प्लस 0.047 का स्क्वायर प्लस 0.0079 का स्क्वायर। ऑप्शन ए 0.1, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 1000। देखिए ये क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, लेकिन इसको हम ए बी ऐसे नहीं पकड़ सकते। इधर हम क्या करेंगे? इधर थोड़ा दिमाग लगाएंगे। देखिए अगर 0.06 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.006 आएगा। इसको भी हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.047 आएगा। इसको भी हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.79। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। देख लीजिए कैसे लिखते हैं हम लोग। 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर। नीचे क्या लिखेंगे हम? 0.06 बटा 10 का स्क्वायर प्लस 0.47 बटा 10 का स्क्वायर प्लस 0.079 बटा 10 का स्क्वायर। तो इधर क्या आ गया? 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर। नीचे क्या आ गया? देखिए सभी का नीचे 10 है और ऊपर में स्क्वायर है। 10 स्क्वायर क्या होता है? 100। 1/100 मैंने क्या किया? कॉमन ले लिया। सभी में है इसलिए मैंने कॉमन ले लिया। और इधर क्या रहेगा? 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे? आपस में घटा देंगे तो क्या आएगा? 1/1/100, तो क्या आ जाएगा? 100, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है, और ऑप्शन सी हो गया हमारा आंसर। ये देखिए बहुत ही सिंपल है। मैंने सभी से 10 डिवाइड कर दिया और 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, तो मैंने 1/100 को कॉमन ले लिया। फिर इसको
ऊपर में रख दिया तो क्या आ गया 100। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, 1.5 का क्यूब प्लस 4.7 का क्यूब प्लस 3.8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1.5 इंटू 4.7 इंटू 3.8 बटा क्या है 1.5 स्क्वायर प्लस 4.7 का स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू 4.7 माइनस 4.7 इंटू 3.8 माइनस 1.5 इंटू 3.8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है 0, बी है 1, सी है 10 और डी है 30। ये देखिए ये बहुत सिंपल है, इसको हम भी पहले जैसा रूल अप्लाई करेंगे और एक लाइन में ही मैथ को कंप्लीट कर लेंगे। ऊपर क्या है देखिए, मान लीजिए ये है, ये बी है, ये सी है, तो क्या लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए गुना बी ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको हम क्या करेंगे और रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हो गया, क्या रह जाएगा ए प्लस बी प्लस सी क्या है 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8। इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन सी हो गया हमारा आंसर। देखिए क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, जो आपस में हमने इसको काट दिया और रह गया क्या a प्लस बी प्लस सी। उसको हम वैल्यू लिख दिया 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8, जो हम आपस में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10 और 10 है हमारा ऑप्शन सी में। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 24, 0.98 क्यूब प्लस 0.02 क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 माइनस 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 1.09, ऑप्शन डी है 1.98।
ये देखिए आप सभी कर पाएंगे, क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, इसको हम क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ये हो गया। इसका लिखेंगे ए प्लस बी, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोई रूल नहीं आता, फिर लगा मैंने ए बी, और बाद में क्या है -1। अब लोग सोचेंगे भाई यहां तो ए बी नहीं है, हम ए प्लस बी को कहां से लाएंगे। अब देखिए ए प्लस बी का मतलब क्या है, 0.98 0.02, इसमें जोड़ दीजिए 0 0 1, क्या आ गया मेरा 1। आप किसी के साथ एक गुना कर सकते हैं, कोई बात नहीं, जो वैल्यू है वही रह जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया, ए प्लस बी का होल क्यूब -1, और ए प्लस बी क्या है 1, 1 का क्यूब -1, तो क्या मिलेगा 1 - 1 इक्वल टू 0, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हो गया हमारा आंसर। फिर से मैंने एक बार ये रिपीट कर देता हूं, आप लोग देख लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्यों, ए प्लस बी तो भाई यहां नहीं है, लेकिन ए प्लस बी का जो वैल्यू है क्या है 1, तो हम किसी के साथ 1 गुना कर सकते हैं, कोई बात नहीं, वैल्यू नहीं चेंज होगा। तो फिर -1 था, मैंने लिख दिया, और ये क्या आ गया, ए प्लस बी का होल क्यूब -1। ए प्लस बी का वैल्यू क्या है 1, 1 का क्यूब तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 1 - 1 इक्वल टू 0 मिलता है। ऑप्शन ए हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, 0.013 का क्यूब प्लस 0.1 2 3 4 3 बटा 0.013 का स्क्वायर माइनस 0.000091 प्लस 0.0004049, इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए है 0.002, ऑप्शन बी है 0.02, ऑप्शन सी है 0.021, ऑप्शन डी है 0.023। ये भी बहुत सिंपल है, देख लीजिए, ये क्यूब है तो ये भी क्यूब ही होगा पक्का, और 343 किसका क्यूब होता है 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब क्या होता है 343, तो इसका मतलब क्या आ गया 7 का क्यूब होता है 343, और मान लीजिए 10 क्यूब क्या होगा, एक के पीछे 3 जीरो, अगर हम 100 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, एक के पीछे 6 जीरो, 3 का दुगना 6 जीरो, तो इधर क्या है 6 जीरो, मतलब 2 जीरो आएगा, और इसका मतलब क्या होगा 7, तो लिख दीजिए 0.013 क्यूब प्लस 0.007 का क्यूब, नीचे क्या है 0.013 का स्क्वायर माइनस, इधर भी देखिए 13 से 7 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 91, और आगे कितना जीरो आएगा, इधर एक और इधर 2, कितना हो गया 1 2 और 1 3, और नंबर क्या है 2 5 और 1 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो क्या हम लिख सकते हैं 0.013 गुना 0.007,
प्लस क्या लिख सकता है 0.007 का स्क्वायर। तो क्या हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या आएगा भाई ए प्लस बी, क्योंकि हमने पीछे क्या है ए आएगा ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम काट देंगे तो क्या आएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या है 0.013 प्लस 0.007 आपस में आप जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 0.02 ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, 2.3 गुना 2.3 गुना 2.3 माइनस 1 बटा 2.3 गुना 2.3 प्लस 2.3 प्लस 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए क्या है 0.3, ऑप्शन बी है 1.3, ऑप्शन सी है 2.2 और ऑप्शन डी है 3.3। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए 2.3 इंटू 2.3 इंटू 2.3 तो क्या हो गया ए मान सकते हैं और 2.3 भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग 2.3 लिख के ही करते हैं। 2.3 का क्यूब हो गया माइनस 1 है इसको भी हम लिख देते हैं 1 का क्यूब। फिर नीचे क्या है 2.3 इंटू 2.3 तो 2.3 का क्या होगा स्क्वायर प्लस क्या है 2.3 है मान लीजिए इसके साथ हमें गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 2.3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या आएगा ए माइनस बी आता है मतलब 2.3 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 1.3। ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर। बहुत ईजी है आप लोग ही कर लेंगे हमें करने का कोई जरूरत नहीं था फिर भी मैंने कर दिया। अगर किसी को कोई दिक्कत आ जाए तो ये हेल्प हो जाएगा ठीक है। और देखिए बार बार एक ही टाइप की मैथ हो रहा है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी सोच रहा है क्या भाई ऐसे ही बार बार एक ही टाइप की चल रहा है हमें तो बोर आ गया। लेकिन हम क्या करेंगे ये जो मैंने मैथ करवा रहा था अभी भी करवा रहा हूं वो सब कुछ ना कुछ सालों की एग्जाम पे आया है। एसएससी रेलवे बैंक बहुत सारे एग्जाम पे एलआईसी बहुत सारे एग्जाम पे आया है इसलिए हम ये करवा रहा है ठीक है। और आगे भी बहुत अलग अलग के टाइप होगा आप लोग करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 27, द वैल्यू ऑफ 0.09 स्क्वायर माइनस 0.03 का स्क्वायर बटा 0.09 प्लस 0.03 ईच। ऑप्शन ए 0.012, ऑप्शन बी 0.06, ऑप्शन सी 0.12, ऑप्शन डी 0.6। इसको हम कैसे करेंगे बहुत सिंपल है। मान लीजिए 0.09 ए और ये क्या है बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे क्या आएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और नीचे क्या है ए प्लस बी आपस में काट दीजिए क्या रह गया ए माइनस बी जो क्या है 0.09 माइनस 0.03 तो क्या आ जाएगा 0.06
ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर। बहुत बहुत ही सिंपल है, आप सभी ये कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, बहुत इजीएस्ट मेथड है ये। ठीक है, जब ऐसे ही देखेंगे इतना सारी करने का कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे ए प्लस बी, तो क्या होगा ए माइनस बी, इससे अब इसको घटा दीजिए और सिंपली से टिक मार दीजिए। कोई कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, 100% ही करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, which of the following set of numbers each in ascending order ऑप्शन ए 13/15, 11/13, 9/11। ऑप्शन बी 9/11, 11/13, 13/15। ऑप्शन सी 11/13, 9/11, 13/15। और ऑप्शन डी 13/15, 9/11, 11/13। देखिए, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है। असेंडिंग का मतलब है छोटा से बड़ा, 1 से 10 ऐसे मान लीजिए, 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 5 6 10 ऐसे आएगा। ये होता है हमें असेंडिंग, धीरे धीरे उसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। और डिसेंडिंग क्या होता है, असेंडिंग ऐसे है, ऐसे इंक्रीज कर रहा है। डिसेंडिंग क्या होता है, डिक्रीज कर रहा है। पहले क्या था 10, लास्ट में क्या आएगा 1। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे आएगा। असेंडिंग का मतलब धीरे धीरे इसका वैल्यू बढ़ रहा है, डिसेंडिंग का मतलब इसका वैल्यू धीरे धीरे घट रहा है। ये हमारा क्लियर हो गया असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब क्या है। इसको हम कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग करेंगे, तो देखिए बहुत सारे बच्चे क्या कर देता है, इसको तो डेसिमल बना लेता है, फिर बोल देता है कि ये भाई आगे होगा ये पीछे होगा, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हो गए। लेकिन हम लोग जब ये शॉर्टकट मेथड सीख रहे हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो थोड़ा हम लोग हमारा जो दिमाग है उसको काम पे लगाएंगे और इसको बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। देखिए हम लोग कैसे करते हैं। अब 13 और 14 डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का डिफरेंस क्या है, 15 माइनस 13 क्या है 2। 11 और 13 क्या है, 13 माइनस 11 क्या है 2। 11 माइनस 9 क्या है 2। सभी में देखिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना है 2, मतलब सभी में क्या है सेम। जब ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम होगा तब जो संख्या छोटा है उसका वैल्यू कम होगा और जो संख्या बड़ा है उसका वैल्यू ज्यादा होगा। समझ में आया ना बात। तो क्या होगा 13/14 सबसे बड़ा होगा और 9/11 सबसे छोटा होगा। तो मान लीजिए मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लाना है, तो सबसे छोटा कौन है 9/11, फिर उससे बड़ा क्या है 11/13 और उससे बड़ा क्या है 13/15। ऐसे 9/11 लेस देन 11/13 लेस देन 13/15। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर। तो जब ऐसे आएगा तो हमें क्या देखना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस देखना है। अगर डिफरेंस सेम हो गया तो हम ये कह देंगे भाई ये संख्या छोटा है तो इसका वैल्यू पक्का ही छोटा होगा और ये वाला बड़ा है तो इसका वैल्यू पक्का बड़ा ही होगा। इससे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग को कर देंगे।
बहुत सिंपल तरीका है, और ये वाला मैथ आगे भी आएगा। नंबर सिस्टम में मैंने थोड़ा करवाया था, डेसिमल फ्रैक्शन में भी मैंने एक करवा दिया, और आगे जाके ये वाला मैथ हम और भी बहुत करेंगे, तो ये मुझे और भी अच्छे तरीके से याद आ जाएगा। इधर मेरे पास ये जस्ट एक सैंपल था, मैंने यहां करवा दिया, बाद में जो सैंपल आएगा मैं उधर करवा देंगे। और इनका जो टोटल मेथड है उसके लिए भी एक क्लास करेंगे, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए। उसमें मैंने पक्का असेंडिंग और डिसेंडिंग का जितना भी रूल है सब आप लोग को सिखाएंगे, ठीक है। आप लोग को मैं जो करवा रहा हूं वो आप बहुत धीरे धीरे से प्रैक्टिस करते रहिए, कोई जल्दबाजी करने का जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए और धीरे धीरे एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, 0.72 डिवाइडेड 3.6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है 0.02, ऑप्शन बी है 0.2, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 20। बहुत सिंपल है, देखिए 0.72, 3.6, पॉइंट के पीछे कितना संख्या है, 2 संख्या, उठा दीजिए, नीचे एक के पीछे 2 जीरो लगा दीजिए, इधर पॉइंट के पीछे एक संख्या, 1 जीरो काट दीजिए। 72/36 और नीचे एक 10 आ गया। 72/36 क्या होगा, 72/36 2 होगा, और नीचे क्या आएगा 2/10, तो क्या आ जाएगा 0.2। ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर। बहुत इजी मेथड है, आप ऐसे भी कर सकता है, और 72 को 36 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा 2 आ जाएगा। इधर 2 संख्या की आगे पॉइंट है और इधर एक संख्या की, तो बच गया कितना, एक संख्या, एक से आगे 10 पॉइंट बिठा दीजिए, आंसर आएगा। ये भी मेथड है और ये मैंने करवाया, ये भी मेथड है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, 25.732 स्क्वायर माइनस 15.732 स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 4.1464, ऑप्शन बी 41.464, ऑप्शन सी 414.64, ऑप्शन डी 4164.4। देखिए रूल हमारा आगे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका रूल क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आ गया हमारा रूल, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस कर देंगे। देखिए 25.732 प्लस 15.732 इंटू 25.732 माइनस 15.732 क्या होगा, 2 2 4 3 3 6 7 7 14 का 4, इन हैंड 1 5 5 10, इन हैंड 1 11 11 का 1, इन हैंड 1 2 1 3 और 1 4, 41.464 इंटू ये क्या है, अगर इसको डिवाइड करेंगे 732 चला जाएगा, 25 से 15 तो 10 आएगा। 41.464 इंटू 10, अगर 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट, डेसिमल पॉइंट एक घर उधर चला जाएगा। देखिए 414.64 जो कि हमारा ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हो गया हमारा आंसर।